हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत से ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो पकड़े गए हैं और उनको बाहर किया गया है, यानी उनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट थे और जिससे वो बाहर हो गए हैं। साथ में जो है एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें संदिग्ध यानी जिन पर डाउट है अभ्यर्थियों पर जो है उनको उनकी एक सूची जारी की गई है, उसको हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस वजह से इनको डाउट में रखा गया है। साथ ही जो है अगर गलत फोटो है आपकी या फिर हस्ताक्षर नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। शपथ पत्र जो है वो भी ज़रूरी है। साथ ही जो फर्जी अभ्यर्थी हैं इनके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। डोमिसाइल को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही टीआरई टू का जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम पहले कंप्लीट हुआ, लेकिन अब उसमें जो है फर्जी अभ्यर्थी भी जो है गिरफ्तार हो रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसको हम लोग पहले डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि आखिर डोमिसाइल को लेकर क्या अपडेट आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो एक नोटिस जारी हुआ है। ये जो नोटिस है ये दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। इसमें जो है ये बताया गया है कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है, ये नोटिस जारी हुई है। उसमें आप देख सकते हो पेज संख्या है, रोल नंबर है और नेम भी अभ्यर्थी का दिया हुआ है। इसमें बताया ये गया है कि उक्त तिथि को जो है जांचों उपरांत दिनांक 11/2/2025 को अपराह्न 3 बजे चिकित्सा अधीक्षक के अध्यक्षता में दिव्यांगता प्रतिशत निर्धारण के लिए मेडिकल बोर्ड आहूत बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अब टीआरई 3 में क्या होगा, यानी आप ऐसे ही नहीं कहीं से भी जाकर आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर ले आ रहे हो और आपको जो है दिव्यांग की कोटि में जो है काउंट कर लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा टीआरई 3 में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये नोटिस जारी हुई है और इसमें बताया गया है कि 11/2/2025 यानी 11 फरवरी को जो है 3 बजे चिकित्सा अधीक्षक के जो है अध्यक्षता में, यानी आप दिव्यांगता यानी कितने प्रतिशत आपको दिव्यांगता है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, उसकी जाँच वहाँ पर की जाएगी। फिर सर्टिफिकेट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये ओनली बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, यानी उनको आरक्षण का लाभ तभी दिया जाएगा कि इनको कितनी ज़्यादा दिव्यांगता है। और उसके बाद जो है ये आपको जो है एक प्रमाण पत्र मिलेगा यानी सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उक्त निर्धारित तिथि को दिव्यांगता की जांच हेतु अनुपस्थित रहने पर अतिरिक्त जो है अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी जो डेट आपको दी जा रही है, अगर इस डेट को आप वहां पर उपस्थित नहीं होते हो तो फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आपको फिर से डेट दी जा रही है और आपकी फिर से जो है जांच होगी। ऐसा नहीं है, तो आप लोग टाइम से पहुंच जाइएगा। बाकी अगर बात की जाए कि जो है दिव्यांगता का लाभ दे नहीं होगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप जब सर्टिफिकेट वहाँ पर आप जाओगे नहीं, आपकी जाँच नहीं होगी, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो आपको दिव्यांगता का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। ये नोटिस जो है जारी हुई है और इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हो अभ्यर्थियों के नाम एंड रोल नंबर साथ ही जो है मेंशन किए गए हैं। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट जो है डोमिसाइल को लेकर और साथ में टीआरई 2 में जो है फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो है फर्जी डोमिसाइल बना शिक्षक, यानी ये अदर स्टेट के थे और इन्होंने क्या किया, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया कि हम बिहार के ही निवासी हैं और इन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया और अपना सिलेक्शन ले लिया। ऐसा जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी लिस्टें जारी हुई हैं जिसमें से फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, यानी वो अदर स्टेट से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, उन्होंने दिव्यांगता का भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिट हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, बट उन्होंने जो है सर्टिफिकेट बनवाया और आरक्षण का लाभ भी लिया, ठीक है, जिससे उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आरक्षण के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनको बेनिफिट मिल जाता है। और इसी वजह से जो है अभ्यर्थियों ने इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठाया। अब एक और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी डोमिसाइल यानी कि वो बिहार के ही निवासी बन गए, वहाँ का प्रमाण पत्र बनवा लिया और उन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया।
जिससे उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब जो है फिर से जाँच स्टार्ट हो चुकी है। आप जानते हैं बीपीएससी में जो है बराबर काउंसलिंग भी हो रही है, बराबर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हो रहा है और बराबर जो है जाँच भी चल रही है, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर भी किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल। पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बन गए आरक्षित वर्ग में शिक्षक। यानी कि उन्होंने फर्जी जो है डोमिसाइल बनवा लिया और जिससे उनको लाभ मिल गया और उन्होंने क्या है सिलेक्शन ले लिया। बिहार में सबसे जो है जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई है, तब से विवादों में घिरा हुआ है। कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी नियम कानून को बार-बार जो है फेरबदल करके शिक्षक भर्ती के संबंध में नीति जो है खुलासे हो रहा है। कहीं फर्जी दस्तावेज बनाकर शिक्षक बने गए हैं, तो कहीं जो है फर्जी डोमिसाइल बनवाकर पड़ोसी राज्य के लोग आराम से शिक्षक बन बैठे हैं। आश्चर्य तब होता है जब ऐसे लोग दस्तावेज सत्यापन में भी पास हो गए हैं। अब इसको जो है भूल कहें या जो है धांधली, ये तो विभाग के अधिकारियों की जो है बात बता मतलब विभाग जो अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह आनन-फानन में जो है बीते 2 चरणों की शिक्षक भर्ती हुई, वह बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो है पोल खोल कर रख दिया है। मानो सारा जो है फर्जीवाड़े की जो है ठेकेदारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने जो है ले रखा हो। बिहार के जो है रोजगार युवा सड़क पर जो है धूल फाँक रहे हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री पूरे देश को जो है निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए काम जो है कम से कम फर्जी दस्तावेज बनवाकर ही हमारे यहाँ शिक्षक बन जाइए। टीआरई 1 से जो है लेकर टीआरई 3 तक दस्तावेजों का जो है सत्यापन के नाम पर मजाक ही चल रहा है। ना तो जो है पात्रता परीक्षा का पास जो है फेल देखा जा रहा है और ना ही जो है उनके मूल निवास की जो है जाँच हो रही है। देखिए ये बात तो सही है, जाँच जो हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कहीं न कहीं गड़बड़ी ज़रूर हो रही है। आखिर अभ्यर्थी अगर जो फर्जी सर्टिफ़िकेट बनवा भी रहे हैं, तो जाँच के दौरान जो है उनको पकड़ा जाए। बट जो है जाँच के दौरान भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, तो भी उनको नहीं पकड़ पाते हैं ये लोग कि आखिर इनके फर्जी डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो है बिल्कुल रियल जो है डॉक्यूमेंट है। टीआरई 3 की अगर बात की जाए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ है और जो हो रहे हैं आज की डेट में, उसमें भी जो है बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पकड़े गए हैं। यानी उनके सीटेट में 90 नंबर नहीं है और वो क्या है उनका रिज़ल्ट आ चुका है। देखिए रिज़ल्ट आना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपने अच्छा वहाँ पर जो है अपना दिया है, यानी आपने अच्छे से एग्ज़ाम को जो है अटेंड किया है, आपने मेहनत की है, तो आपका रिज़ल्ट आएगा क्योंकि आप क्वालिफ़ाई हो। लेकिन उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि अगर आपके सीटेट में जो है 90 नंबर नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो जो है अभ्यर्थी की प्रॉब्लम रही है कि अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे तो आप जो है फॉर्म अप्लाई ना करते। अगर आपने किया भी कि अगर आपको ये देखना था कि चलिए देखते हैं क्वालिफाई होता है या नहीं, तो वो अलग बात हो जाती है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे सीटेट में 90 नंबर नहीं है, तो हम बाहर कर दिए जाएँगे। लेकिन जो है इसके बावजूद भी, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो है बहुत सारी लिस्टें जारी हुई हैं, जो सब्जेक्ट की वजह से अभ्यर्थी बाहर हुए। सीटेट में 90 नंबर नहीं थे, इसकी वजह से बाहर हुए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मिस्टेक थी, इसकी वजह से बाहर हो गए। फर्जी डॉक्यूमेंट उन्होंने वहाँ पर दिखाए, दिव्यांगता का जो है सर्टिफिकेट बनवाया। बहुत सारे रीज़न थे जिससे अभ्यर्थी बाहर हुए और ये नोटिस भी बराबर जारी होती रही हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन हर एक अभ्यर्थी को मिलती रही। लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 3 में भी गड़बड़ी की है। और टीआरई 3 में जब पेपर था तो जो है 68 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो है गलत तरीके से दूसरी की जगह पर पेपर देने गए और वो पकड़े गए। इन्होंने अपना फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवाया और वहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिससे जो है ये पकड़े गए और इनको हमेशा के लिए बीपीएससी से बाहर कर दिया गया है। और ये टीआरई 4 जो अब आपका देखने को मिलने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन बताया जा रहा है बहुत जल्द आएगा, इसमें भी आप देखना बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फर्जी होंगे, जो पकड़े जाएंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो है बराबर अगर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप बाहर कर दिए जाओगे। उसके बावजूद अगर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं जो है अभ्यर्थियों की ही गलती है और कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट जब चेक हो रहे हैं, वहाँ पर भी मिस्टेक हो रही है। लेकिन जो है
ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थियों का है उनका सिलेक्शन होता रहेगा और फर्जी अभ्यर्थी पकड़कर बाहर जो है किए जाते रहेंगे। ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि जब तक खुद अभ्यर्थी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। बाकी अगर बात की जाए, यूपी का लड़का बना बिहार का निवासी, शिक्षा विभाग को जो है चमका देकर बन गया जो है आरक्षित वर्ग का शिक्षक। देखिए इन्होंने क्या किया, डोमिसाइल अपना फर्जी बनवाया। इन्होंने बताया कि हम बिहार के निवासी हैं और इन्होंने अब जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया और इससे इनको क्या है, आरक्षण का लाभ मिला। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है जो उसी स्टेट के निवासी होते हैं। और इन्होंने वहीं का सर्टिफिकेट बनवाया जिससे इनका जो है सिलेक्शन हो गया, यानी इनको बेनिफिट मिला और इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन फाइनली बाहर हो गए। देखिए ये नॉर्मल सी बात है, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, आप फर्जी तरीके से सिलेक्शन तो ले लोगे, लेकिन आज नहीं तो कल उठाकर आप बाहर कर दिए जाओगे। और जो अभ्यर्थी अब बाहर हो रहे हैं वो हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे। फिर आप कभी भी बीपीएससी में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छे से मेहनत करें और सीटेट में अगर आपके 90 नंबर नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट अगर आप अदर स्टेट अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल में काउंट किए जाते हो और जनरल के लिए जो है 90 नंबर ही होने चाहिए। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।